हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने जो है पूरे चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा वास्तविक संख्या था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। कुछ चंद क्वेश्चंस और इसके अंदर बचे हुए हैं। उन चंद क्वेश्चंस को हम लोग अगर कर लेते हैं, कुछ उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये प्रश्न और उदाहरण हम लोग कर लेते हैं तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो आज पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 30 तारीख को मैं आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज दोस्तों 30 तारीख है, तो आज आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कल 1 जुलाई से हम लोग हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा बहुपद। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग पहले देख लेते हैं कि पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक जो है एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो है जो रूट 2 है, ठीक है, रूट 2 को हम लोगों ने जो है अपरिमेय सिद्ध किया था। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध इसको हम लोगों ने किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है जो इसका दूसरा टाइप बचा था अपरिमेय सिद्ध करने वाला, जो दूसरा टाइप था वो हम लोग करेंगे और पहले टाइप को भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि हम लोगों को थोड़ा सा जो है ना ये टफ लग रहा है, तो उसको चलिए दूसरे वे में आपको एक और समझा देते हैं ना। तो दोस्तों सेम ऐसा ही हम लोगों ने सवाल लिया है जो कि है हमारा उदाहरण नंबर 5 प्रश्नावली 1.2 का। तो इसके अंदर हम लोगों से कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 3, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोगों को इसमें कहा गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल करके देखते हैं और बताते हैं कि आप किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको उल्टा मानना है। जैसे कि हमने कहा था कि ये जो है विरोधाभास, ठीक है, विधि का नाम क्या है, विरोधाभास, यानी कि उल्टा सोचकर जो है उसको सिद्ध करना। तो विरोधाभास विधि द्वारा ये जो है किया जाता है। तो चलिए फटाफट से इसको हल कर लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे इसमें कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय करना था लेकिन हम लोगों ने इसको परिमेय मान लिया। अब अगर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रूट 3 बराबर, ठीक है, इसमें हम लोग माना लिख देते हैं कि माना रूट 3 बराबर क्या, पी बाय क्यू। ठीक है, अगर परिमेय संख्या तो उसको हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा पी व क्यू है, पी व क्यू है वो हमारे पूर्णांक हैं तथा दोनों जो है तथा क्या है, हमारे सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इतना हम लोगों को लिखना रहता है इसमें, सह अभाज्य संख्या है दोनों। ये चीज़ अगर आप लोगों ने लिख दी, ठीक है, ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं सिंपल से इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें पी व क्यू पूर्णांक है और दोनों सहभाज्य हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को सिंपल सा इसको थोड़ा सा सरल करके हम लोगों को क्यू स्क्वायर बराबर पी/3 के रूप में हम लोगों को इसको लेके जाना है। किस प्रकार से लेके जाएंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा जो है रूट 3 बराबर, सॉरी, रूट हमारे वर्ग से रूट कट जाएगा तो ये हमारा 3 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर में अगर हम लोग इस क्यू को इधर ले आए और 3 को इधर ले आए तो हमारा सिंपल सा क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो इतना अगर आपसे हो गया, ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल सा यहाँ क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्यू
पूर्णांक है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि चूंकि हमारा क्यू जो है वो पूर्णांक है, तो चूंकि क्यू हमारा पूर्णांक है इसलिए क्यू स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो अगर क्यू स्क्वायर हमारा पूर्णांक है तो फिर हमारा जो पी है, ठीक है, पी स्क्वायर है वो हमारा 5 से पूर्ण रूप, सॉरी 5 नहीं 3 है ना, यहाँ गलती से 5 लिखा गया, मैं 3 कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो हमारा पी स्क्वायर है वो 3 से पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। पूर्ण रूप से हमारा जो है विभाजित होगा। अब अगर ये हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है तो फिर जो हमारा पी है, तो पी भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने जो है ये मैजिकल लाइंस लिख दी हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको समझा सकूं मैं, है ना। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ज़्यादा कुछ इसमें समझने की बात है नहीं वैसे, सिंपल सा आप सरल शब्दों में समझे तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ के अंदर जो क्यू है हमारा, क्यू अगर हमारा पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब ये पूर्णांक अगर है तो ये जो पी स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों बराबर में है, तो ये जो पी स्क्वायर है ये 3 से पूरा कटा होगा। अगर ये पूरा कटेगा तब जाके कहीं ये पूर्णांक बनेगा। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि क्यू अगर पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और अगर क्यू स्क्वायर पूर्णांक है तो ये जो हमारा पी स्क्वायर बाय 3 है ये पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगा। जो पी स्क्वायर है वो हमारा 3 से विभाजित होगा। हम लोगों ने कल एक प्रमेय भी देखी थी, उस प्रमेय में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी अगर अभाज्य संख्या, ठीक है, सॉरी, कोई भी अगर संख्या है जिसका स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या यानी कि हमारे पी से जो है पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है, तो जो ए है उसका अगर वर्ग हो रहा है ना तो ए भी जो है पी से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये हम लोगों ने एक प्रमेय देखी थी कल। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग यहाँ आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ किस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है किया जा रहा है। वैसे मैं इसको वापस रिपीट करवा रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों अब हम लोग इन तीन जो 4 लाइन हम लोगों ने लिखी है, इस 4 लाइनों को मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो दोस्तों अब आगे का हम लोग यहीं पर ही स्टार्ट कर देते हैं लिखना, है ना। तो इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ मानते हैं, ठीक है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पुनः माना, पुनः माना कि जो हमारा p है वो 3 से डिवाइड होकर एक नया वेरिएबल देता है जिसका हम लोगों ने नाम रखा था k1, है ना। अब यहाँ k1 क्या है, तो k1 यहाँ पर एक पूर्णांक है, ठीक है। k1 क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है। k1 हमारा एक पूर्णांक रहेगा, यहाँ पे एक नया पूर्णांक देता है जो कि k1, क्योंकि देखिए पूरा अगर कटेगा, अगर पूरा ये कटेगा तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक ही हमारा देगा, है ना। पूर्ण रूप से विभाजित होने के बाद कोई भी चीज़ जो है पूर्णांक ही हम लोगों को रिटर्न देती है। तो इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि p जो है 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होकर हमें एक k1 नाम का पूर्णांक देता है, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ से हम लोग p का मान निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर p बराबर हो जाएगा, ये 3 को उधर लेके जाओ आप, तो 3k1 हो जाएगा, ठीक है। p बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3k1। तो यहाँ से हम लोग ने जो p का मान निकाला है ना, यहाँ से देख सकते हैं हम लोगों ने p का मान निकाला, तो इस p के मान को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण नंबर 2 से p का मान 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, जब हम लोग इस मान को रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में तो क्या हो जाता है आइए देखते हैं। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, इसके अंदर p का मान अगर हम लोग 3k1 रख देते हैं तो ये बन जाता है हमारा क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 स्क्वायर बाय 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो क्यू स्क्वायर है वो हमारा बन जाएगा सिंपल सा 9k1 स्क्वायर बाय 3। इस 3 से इस 9 को हम लोग काट सकते हैं 3 बार में, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हमारा 3k स्क्वायर।
अब यहाँ से इस 3 को अगर हम लोग इधर ले जाएं तो कुल मिला के हमारा जो के स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा हमारे क्यू स्क्वायर बाय 3 के। ठीक है, ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। हम लोग बिल्कुल आराम आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल स्पीड में नहीं कर रहा है। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसको स्पीड में कर दिया था, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल आराम आराम से आपको एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से मैं करके बता रहा हूँ, है ना। और सभी सवाल एक जैसे ही हैं, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। रूट 5 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप इसी प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। अभी इसी चीज़ को हम लोग जो है आगे लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये दोस्तों अभी तक हम लोगों ने समीकरण 3 का यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचा दिया है इसको। अब आगे हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, वही जो हम लोगों ने इसके साथ किया था, है ना। जो 4 मैजिकल लाइन हम लोगों ने यहाँ लिखी थी, वो सेम 4 मैजिकल लाइन हम लोग वहाँ भी लिख देंगे। तो सिंपल सा इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, हम लोगों को सिर्फ जो क्यू है, यहाँ से जो क्यू है इसको हम लोग चेंज करेंगे और पी को चेंज करेंगे। ठीक है, बाकी सब हमारा सेम ही रहेगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, क्योंकि के वन है ना, ये यहाँ से के वन है, ये भी के वन है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि के वन क्या है, हमारा पूर्णांक है, तो इसलिए जो के वन का स्क्वायर है वो भी हमारा पूर्णांक होगा। अब के वन का स्क्वायर अगर हमारा पूर्णांक है तो इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर 3 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। अब अगर क्यू स्क्वायर जो हमारा 3 है इसको पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग कि इसका मतलब जो है हमारा क्यू भी जो है 3 से हमारा पूर्ण रूप से विभाजित होगा। क्यू भी है जो हमारा वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसके अंदर कह सकते हैं। तो अब सिंपल सा वही करेंगे। ठीक है, पुनः माना लिखेंगे हम लोग सिंपल सा यहाँ पे, पुनः पुनः माना कि जो हमारा q है वो हमारा जो है 3 से डिवाइड होकर एक नया वेरिएबल देता है जो कि हम लोग k2 कर देते हैं। और जो हमारा k2 है वो भी सिंपल सा जो है जो k2 है वो भी हमारा जो है पूर्णांक ही होगा। क्यों पूर्णांक होगा, क्योंकि हमारा k1, क्योंकि हमारा क्यू स्क्वायर अगर क्यू स्क्वायर 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो वो एक पूर्णांक संख्या यहाँ पे देगा हमें रिटर्न। तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि k2 भी पूर्णांक है। अब यहाँ से अगर हम लोग q का मान निकालें तो q का मान हम लोग उसी प्रकार निकाल सकते हैं, q बराबर हो जाएगा हमारा 3k2। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने q का मान निकाल लिया, तो इसको भी एक डब्बे में बंद कर देते हैं सुंदर से, और इसको हम लोग बना देते हैं हमारी समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो लिखने का काम है वो हमारा ख़त्म हो गया पूरा। अब हम लोग सिम 2 से 3 लाइन लिखेंगे जिससे हमारा पूरा जो आंसर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्रूफ हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे इसके अंदर देखिए, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए। जो समीकरण नंबर 2 थी इसके अंदर हमारा जो p था, p बराबर था हमारा, इसके अंदर जो हमारा p था, p बराबर हमारा 3k1 था। और समीकरण 4 के अंदर जो है हमारा q बराबर 3k2 है। अब यहाँ पर जो k1 है और k2 है ये तो हमारा जो है वेरिएबल है ना, चर है ये। ठीक है, ये तो हमारा अलग एक पूर्णांक है, ये तो हमारा अलग एक पूर्णांक है। लेकिन अगर हम लोग इसको देखें, देख सकते हैं दोनों के अंदर जो है 3 कॉमन आ रहा है ना, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि p व q का के अंदर जो 3 है वो हमारा जो है कॉमन आ रहा है। अगर ये कॉमन आ रहा है मतलब इसका जो HCF है, इसका HCF जो है 1 नहीं है। अब अगर इसका HCF 1 नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो हम लोगों ने सहअभाज्य संख्याएं मानी थी, यानी कि ऐसी संख्या जिनको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनका HCF 1 होता है, वो हम लोगों ने माना था, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है, ये परिमेय भी नहीं है। अब अगर ये परिमेय नहीं है तो इसका मतलब एक ही बनता है कि ये अपरिमेय है। ठीक है, तो हम लोग अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, आप वो देखिए। हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से यह स्पष्ट है कि P व Q
में उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 3 है, अर्थात पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अतः या इसको हम लोग लिखेंगे यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस टाइप से इसको हम लोग लिख देंगे, जिससे कि हमारा जो हल है ये कंप्लीट हमारा हो जाएगा, हमारा जो प्रूफ है ये बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो हल है ये प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने किया है ना, एकदम पहले आप इसको ऐसा मानेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ये 4 लाइन लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लोग इस टाइप से यहाँ पे इसको इस टाइप से समीकरण 2 मान लेंगे, फिर इसका मान फिर इधर रखेंगे, फिर इसको रखने के बाद ये समीकरण 3 बना लेंगे, फिर इस समीकरण 3 से हम लोग वो 4 लाइन लिखकर समीकरण 4 का निर्माण कर देंगे, और फिर हम लोग 2 और 4 को कंपेयर करके इसको जो है सहअभाज्य नहीं है ऐसा हम लोग प्रूव कर देंगे। तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है विरोधाभास विधि से, ठीक है, पूर्व कल्पना का विरोधाभास हो जाएगा, तो वो हमारा जो है √3 हमारा एकदम अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो यही हमारा इसका डिटेल्ड और सबसे आसान सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी आप क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैं सिंपल सा एक होमवर्क दे देता हूँ कि आपको जो है √2, √3 और √5, ठीक है, इन तीनों को आपको जो है अपनी कॉपी के अंदर, जो भी आप लोग नोटबुक लेके बैठते हैं उस नोटबुक के अंदर आप लोग अभी वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर पूरा वीडियो देखने के बाद आप जब भी जो है होमवर्क या फिर रिवीजन करने बैठते हैं, जब आप लोग इन तीनों को एक बार जो है हल कीजिए। ठीक है, एक बार जो है हल कीजिए, खुद से अपनी कॉपी में एक बार हल कीजिए। √2 का आप लोग मेरा देख लीजिए, उसको आप लोग एक बार मेरा देख के हल करके लिख लीजिए। √3 का और √5 का आप अगर खुद से कर लेंगे तो आपको जो है इसका हल जो है बिल्कुल पक्का जो है आपका हो जाएगा। और आपका ये समझ के चलिए कि 2 से 3 नंबर आपके, इतना अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो में जो भी हम लोगों ने बताया, तो आपका 3 नंबर का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का होता है ना, दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था। तो ये टाइप बहुत ही आसान है, ये हम लोग कुछ एक पेज में ही कर देंगे, है ना, क्योंकि वो 2 पेज में जा रहा था, तो ये हम लोग एक ही पेज में ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए इसका भी हल देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, इसके अंदर हम लोगों को कहा गया है कि जो 5 माइनस √3 है, इसको हम लोगों को वही अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अब अभी तक हम लोगों ने इस टाइप के जो है हम लोगों ने किए हैं, √3 आ जाता था, √2 आ जाता था, है ना, इस टाइप के हम लोगों ने कर लिए हैं। तो इसमें हम लोग ये इस टाइप के हम लोगों ने कर लिए। तो अब हम लोग सिंपल सा जो है इस टाइप के किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। तो वही करना है दोस्तों जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, इसको सेम परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या मानने के बाद आपको सिंपल सा लिखना है कि अगर परिमेय संख्या है तो जो हमारा 5 माइनस √3 है ये बराबर हो जाएगा हमारे p/q के। ठीक है, जहाँ पर जो हमारा p/q है, p/q जो है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, इसमें आपको वो सहअभाज्य वाला कॉन्सेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पूर्णांक से ही यहाँ पे हल हो जाएगा। p/q क्या है, हमारा पूर्णांक है ना, इतना आप लोग याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थिंग है,
इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अपने आप में, इसको हाईलाइट कर देता हूँ अलग से पहले ही मैं। ठीक है, सिर्फ इतना आपको लिखना है कि पी व क्यू जो है पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पक्षांतर आपको इसमें करना होगा। किस प्रकार से, देखिए ये जो रूट वाले हैं ये आपको एक तरफ सेपरेट करना है और बिना रूट वाले आपको दूसरी तरफ सेपरेट करने की कोशिश करना है। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं इस पी वाई क्यू को, ठीक है, ये जो पी वाई क्यू है यहाँ पे पी बटे क्यू है, इसको अगर मैं इस तरफ लेके आ जाऊँ, है ना, एरो से अगर मैं आपको समझाऊँ तो इतना इतना ये जो पी वाई क्यू है इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ और ये जो रूट 3 है माइनस का इसको मैं उस तरफ लेके चला जाऊँ, है ना, इसको मैं उस तरफ लेके चला जाऊँ, तो यहाँ पे जो है हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 5 माइनस, सॉरी, ये बन जाएगा हमारा, हाँ 5 माइनस पी बाई क्यू बराबर रूट 3, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि इसकी हम लोगों ने, तो इस टाइप से आपको पक्षांतर करके इसको इस टाइप से सेट कर लेना है। अब इस टाइप से जब आप लोग इसको सेट कर लोगे तो नेक्स्ट अब आप लोग क्या करोगे, इसमें इसको भी आप लोग एलसीएम वेलसीएम लेके आप लोग इसको हल कर दिए। किस प्रकार से हल होगा, देखिए यहाँ नीचे कुछ ना है तो आप एक कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5q माइनस पी और बटे में इसका q आ जाएगा, है ना, तो इस टाइप से ये हो जाएगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पे q बराबर रूट 3। ठीक है, तो इसको आपको मान लेना सिंपल सा समीकरण नंबर 1, और बस यहीं पर ही आपका जो है ये क्वेश्चन हल हो जाता है लगभग। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना आपसे हो गया तो समझ लीजिए कि हाँ आपका इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद आपको कुछ लाइंस लिखना है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है, चूँकि पी व क्यू जो है हमारे पूर्णांक है, जो कि हम लोगों ने पहले ही माना था, अगर परिमेय है तो पूर्णांक भी होंगे, पी व क्यू हमारे पूर्णांक है, इसलिए अगर पी व क्यू पूर्णांक है, ठीक है, पी व क्यू पूर्णांक है तो हमारा जो 5q माइनस पी है ये भी हमारा जो है पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। अब ये क्यों होगा पूर्णांक, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब भी किसी पूर्णांक संख्या को किसी पूर्णांक संख्या में जोड़ा जाता है ना, किसी पूर्णांक को पूर्णांक में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर है, उसका जो भी हल आएगा वो पूर्णांक संख्या ही होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग, और ये रूल हमारा जो है तीन तीन ऑपरेशंस में हमारा लगता है, कौन कौन से में आइए देखते हैं। तो सेम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर हम लोग इसको माइनस भी करेंगे, पूर्णांक में से अगर पूर्णांक को हम लोग घटाएंगे तो भी पूर्णांक आएगा। अगर पूर्णांक में हम लोग इंटू करेंगे, पूर्णांक का अगर गुणा किसी पूर्णांक से करेंगे तो भी हमारा पूर्णांक आएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी पूर्णांक को अगर डिवाइड करते हैं किसी पूर्णांक से, तो फिर जो हमारा हल है वो हमारा एक परिमेय संख्या आती है। ठीक है, परिमेय संख्या जो है आती है। अब ये आपका कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, ये बहुत पुरानी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको ये यहाँ पे रफली जो है समझा दिया है। तो इसको मैं सिंपल सा यहाँ पे रख देता हूँ एक बॉक्स के अंदर बंद करके, ताकि आप लोग इसको जब भी नोट्स से रिवीजन करें तो आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप लोग समझ लीजिएगा एक बार। तो 5 × q, ठीक है, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, पूर्णांक अगर पूर्णांक से इंटू होगा तो पूर्णांक बनाएगा। अब ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, पूर्णांक अगर पूर्णांक में से माइनस होगा तो भी पूर्णांक बनाएगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो 5q माइनस पी है, 5q माइनस पी है, ये हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि p और q क्या है, हमारे पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है तब हमारा ये जो है 5q माइनस पी है ना, 5q माइनस पी और बटे क्यों, क्योंकि ये हमारा पूर्णांक था और ये भी पूर्णांक। जब पूर्णांक को पूर्णांक से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आता है परिमेय संख्या होगी, है ना, परिमेय संख्या होगी। अब देखिए जरा, ये परिमेय संख्या होगी, है ना, ये परिमेय संख्या होगी,
तो इसको सिंपल सा सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सेट कर देता हूँ, फिर आपको आगे का हल इसका बताता हूँ, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने देख सकते हैं दोस्तों इसको सेट कर दिया है। अब सेट करने के बाद देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि इतना इतना हम लोगों ने परिमेय संख्या होगी, ये तो हम लोगों ने बना दिया था। लेकिन अब आप लोग देखिए, लेकिन परंतु हम लोग लिखेंगे, परंतु 5q माइनस पी बटे क्यू बराबर है किसके, √3 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये दोनों तो पूर्णांक होते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको परिमेय माना, परिमेय माना तो पी व क्यू जो है पूर्णांक होंगे। अब जब ये पूर्णांक है तो इनको अगर हम लोगों ने इस टाइप से सेटल कर दिया तो ये भी हमारा जो है पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, पूर्णांक पूर्णांक से डिवाइड होकर परिमेय बनता है। लेकिन जो इधर बराबर में संख्या आ रही है √3, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो इधर परिमेय इधर अपरिमेय, मतलब ये क्या हो रहा है, हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, पूर्व। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यह हमारी पूर्व कल्पना का क्या होगा दोस्तों, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था, हम लोगों को यही सिद्ध करना था, जो कि बिल्कुल चुटकियों में हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही आसान पढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन, है ना। इसके कंपैरिजन अगर हम लोग पिछला क्वेश्चन देखें जो कि हम लोगों ने अभी किया है, ये वाले क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन जो है टफ पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ इसमें छोटा मोटा खेल है बस कि पूर्णांक संख्या से अगर डिवाइड होगी तो परिमेय संख्या होगी, और हमारा जो ये परिमेय आएगा, लेकिन जो इसके बराबर में √3 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी पूर्व कल्पना का जो है विरोधाभास हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने परिमेय माना था। तो अगर ये परिमेय नहीं हो सकता तो ये निश्चित तौर पे जो है अपरिमेय संख्या होगी, और यहीं पर ही हमारा इसका जो है हल हो जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से वीडियो देखेंगे तो फिर से आप लोग यहीं पर ही याद करके जाएंगे ना। इस टाइप का अगर मैं आपको एक और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसमें लगा है, इस टाइप का अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ तो ये देख सकते हैं, ये एक और, इसका मैं एक और टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसका भी फटाफट से हम लोग हल देख लेते हैं किस प्रकार से हल होगा। तो देखिए हम लोग, मैं थोड़ा सा इसको जो है स्पीडली करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तब माना 3/√2 बराबर p/q, जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग वही रूट वाले एक साइड रख लेंगे और बाकी उधर ले जाएंगे। तो इसके अंदर तो साफ है दोस्तों, ये जो 3 है इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा √2 बराबर p/q, 3 3q, है ना। इस टाइप से बन जाएगा ये, इसको बना लो आप लोग समीकरण नंबर 1। फिर वही सेम टू सेम ये जो लाइन हम लोगों ने कॉपी की थी, कौन सी वाली, ये वाली लाइन हम लोग यहाँ पे चिपका देंगे। बाकी पूरा आपको सेम जो है चिपकाना है इसको, है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे चिपका दी इस टाइप से। कुछ चेंजेस होंगे इसमें, माइनर चेंजेस, जैसे कि ये वाला चेंज यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पे इस बार आ जाएगा, इसलिए जो है हमारा, मेरे हिसाब से इसमें ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि p/3q
ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको चीज़ों को मानते हुए चलना है। पी व क्यू जो है पूर्णांक है, तो पी बटे 3 क्यू जो है एक परिमेय संख्या होगी, है ना, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब सिंपल से हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, वापस से यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं से ही हम लोग ये पूरा फॉर्मेट जो है उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का। इसको सिंपल सा कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर दूंगा मैं। लाइन हम लोग खींच लेते हैं बीच में। अब जो दोस्तों हम लोगों ने सिंपल सा फॉर्मेट उठाया है, इसमें हम लोग कुछ माइनर चेंजेस करेंगे और हमारा आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ये तो देख ये सकते हैं, ये तो हमारा परिमेय है, लेकिन जो इसके बराबर में है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि p/3q बराबर है दोस्तों √2 के, है ना। तो ये जिसके बराबर है वो क्या है, एक एक तरीके से वो एक अपरिमेय संख्या है ना, जो कि हम लोग पहले भी सिद्ध कर चुके हैं और होती है ये। तो वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए ये हमारी पूर्व कल्पना का जो है आओ, तो ये दोस्तों हमारी जो पूर्व कल्पना, जो हमने पूर्व कल्पना की थी पूर्व में, उसका जो है विरोधाभास है ना। ये हमारी पूर्व कल्पना का, ये हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः 2√3 जो है हमारी 2√3 वो एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस टाइप से ये जो है पूरा सिद्ध हमारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 प्रश्न कर लिए हैं, 3 प्रश्न कर लिए हैं। एक तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में सीखा था वो वाला फॉर्मेट कर लिया है, और 2 हम लोगों ने इस फॉर्मेट के कर लिए हैं। एक और प्रश्न मैं फटाफट से करके देता हूँ आपको। ये वाला जो प्रश्न है ये हमारे पिछले फॉर्मेट के, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है। ठीक है, तो इस पर मैं होमवर्क मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। तो फटाफट से इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं ना। इसको भी मैं आपको हल कर देता हूँ फटाफट से। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। सिंपल सा इसको भी हम लोग माना 3 + 2√5 जो है हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, वही उल्टा मानेंगे। फिर हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि 3 + 2√5 बराबर p/q, जहाँ पे p व q क्या है, p व q जो है हमारे पूर्णांक हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपल सा जो है इसको हल करेंगे। तो सिंपल सा हमारा जो है, सिंपल सा ये जो है इधर, ठीक है, इसको अगर हम लोग सरल करें तो इस 3 को पहले हम लोग इधर ले जाते हैं। इस 3 पूरे को अगर हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा p/q-3। और इस फिर हम लोग इस 2 को इधर ले जाएंगे। देखिए करते कैसे करेंगे हम लोग। तो 3 को सबसे पहले उधर ले गए हम लोग, तो इधर बचा 2√5 और उधर हो जाएगा हमारा p बटे, सॉरी, यहाँ बचेगा हमारा pq-3, इस टाइप से बचेगा। इसको जब हम लोग जो है हल करेंगे एलसीएम लेकर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√5 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इस टाइप से होता है। ठीक है, इसका इससे होगा तो हो जाएगा p-3q/q, इस टाइप से बन जाएगा। अब इस 2 को भी इधर ले जाओ तो ये सिंपल सा हमारा हल होकर √5 बराबर हमारा बन जाएगा p-3q/2q। यही हमारा फाइनल जो है समीकरण बन जाएगा। और इस पे आप लोग इस टाइप से जो है ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसा हम लोगों ने यहाँ तक बना दिया था, ठीक है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया था, जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया था, उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक इसको सरल कर दिया है। कहाँ गया भाई, हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने इसको सरल कर दिया। अब जो आगे की प्रोसेस है वो सबकी सेम रहेगी। तो मेरे हिसाब से मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, और आप समझदार हैं तो आप इससे आगे का जो है होमवर्क मेरे हिसाब से करके ला सकते हैं। तो मैं यहीं पर ही सिंपल सा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो इससे जो है आगे करें, आप लोग आगे करें, आगे हल करें। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ और ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है होमवर्क रहेगा।
तो मैंने आज आपको दो होमवर्क दिए हैं, एक तो ये वाला होमवर्क आपको दिया है, एक ये वाला होमवर्क मैंने आपको दिया है। तो ये जो होमवर्क्स हैं ये आपको अच्छे से करना है, आपकी नोटबुक में आपको लिख के देखना है। अगर आप लोग इसको यहाँ तक इस प्रकार से मेरी तरह सरल कर देते, पक्षांतर करके इधर से उधर, तो आप जो है इसके आगे सेम वही आपको लाइन लिखनी है जो रटी रटाई लाइन रहती है हमारी, और आपका ये जो आंसर हो जाता है। ठीक है, फटाफट से समरी देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या किया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो जो पुराने सवाल थे ना, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने रूट 2 का करा था, तो उसी टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे रूट 3 का अपरिमेय सिद्ध किया। ठीक है, रूट 3 को हम लोगों ने अपरिमेय सिद्ध किया, सिद्ध किया। उसके बाद दूसरा काम हम लोगों ने दोस्तों जो है एक 5 - रूट 3 को, 2 रूट 3 को, और एक और कहाँ का था, हाँ 3 - 2 रूट 5 को हम लोगों ने अपरिमेय सिद्ध किया। ठीक है, तो दोस्तों इतना काम आज के वीडियोस में हम लोगों ने किया है। दोस्तों इतना काम हम लोगों ने आज किया है। ठीक है, बहुत ही आसान पड़ता है दोस्तों, जैसे कि आपने अगर मेरे साथ अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत ही आसान पड़ता है ना। थोड़े से कंसेप्ट इसके अंदर लगते हैं, वो कंसेप्ट अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आप भी मेरी तरह मक्खन की तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ मैं, कि जो वीडियो के नोट्स हैं है ना, जो वीडियो के आप लोगों के नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करते नहीं हैं, लेकिन आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा उसको डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद उसका आप लोग जो है रिवीजन कीजिएगा, है ना। वो जो नोट्स है वो आपके रिवीजन के लिए ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग उसको कीजिएगा। बाकी आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में जब दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आपको दे दूंगा, या फिर हो सकेगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। आपको एक नया पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, जिस पीडीएफ के अंदर इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने पिछले PYQ से छाट रखे, जो पिछले 5 सालों में है वो क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे, तो वो आपको दिख जाएंगे। और बाकी जब ये हम लोग सभी चैप्टर ख़त्म कर लेंगे हमारे 14, और उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, है ना। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।